Audio Jungle. Audio Jungle. सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर बहुत ही गहमा गहमी चल रही है। इस गहमा गहमी में एक विषय खालसा कॉलेज के चुनाव को लेकर आया। क्या है खालसा कॉलेज का मसला, पूरा मामला समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी। टुटेजा जी, ये जो गुरु सिंह सभा के चुनाव के बीच में जो बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, खालसा कॉलेज का चुनाव होना चाहिए, खालसा कॉलेज का चुनाव होना चाहिए, खालसा कॉलेज का मसला क्या है, उसे आप बिल्कुल सरल भाषा में आप दर्शकों को समझाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦस्य ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ MB ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਭਾਉਦੀਨ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਜਵੀ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਜੀਵਨ ਸਦस्य ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ 2000 ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ सन 2000 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ MB ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 15 ਜੂਨ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਣਾਵ 14 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 152 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਜੀਵਨ। आप जी से बात में रोकांगा, ये जो आप कह रहे हो कि 152 मेंबर उपस्थित हुए सन, हाँ, खालसा कॉलेज दे जो चुनाव 1997 में हुए सी, कुल कितने मेंबर? 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ। 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ 97 ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ रहे हो कि खालसा कॉलेज में जो मेंबर सदस्य थे, हाँ, वो 10,000 से अधिक सदस्य अधिक थे। ठीक है। उसके बाद जो 97 में चुनाव हुए हैं, जो 97 में चुनाव हुआ, उसमें 10,000 से अधिक मेंबर ने पार्टिसिपेट, आजीवन प्लस 3 साल दोनों को मिलाकर 10,000 से अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया था वोटिंग में, जिस विच 97 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ। 7 मेंबर कौन कौन से थे, उनका नाम बताएंगे? 7 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ रणवीर सिंह छाबड़ा, जसवंत सिंह छाबड़ा, पितपाल सिंह टुटेजा, अपना अमरजीत सिंह पाटिया और गुरदीप सिंह जी नामिनेट मैंबर सी, और 2 मैंबर होर सी जिन्हां 7 बंदियां ने चुनाव लड़िया सी। साडे वालों भी 7 बंदियां ने चुनाव लड़िया सी, असीं उस वेले हार गए सी। ठीक, फिर अगे क्या होया? 14 जून 2097 ਵਿੱਚ ਚੁਣਾव ਹੋਏ ਨੇ। 14 ਜੂਨ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣਾव ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। असा एप्लीकेशन लाई, मैं तुहानू दस्सिया, इन्होंने मीटिंग बुलाई, उस 152 मैंबर आए हैं।
और 52 मेंबर आजीवन सदस्य और 100 मेंबर 3 साल वाले हाल जेड़े की खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कोलो इना असा पास कराया कि 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जाए उस कमेटी विच, एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की जाए और एक ट्रेजरर की पोस्ट इना वधाई। ये वधाई 15 नवंबर 2009। अच्छा, ये आप बता रहे हो जो 10,000 वोटर थे या सदस्य थे और मीटिंग बुलाया तो 192 लोग उपस्थित थे। 152 152। तो ऐसा कोई कोरम पूरा होता है या 152 लोग बैठ के निर्णय कर सकते हैं क्या? 10,000 लोगों में से अगर निर्णय ना कुछ कर रहे हैं नहीं, वैधानिकता आपका नियमावली क्या कहता है? क्या मतलब 10,000 सदस्य में से 152 या 200 या 250 लोग बैठ के किसी निर्णय को कर सकते हैं? नियम तो कर सकते हैं पर मेंबर तो हो नहीं। इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या? संशोधन कर सकते नहीं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट 2/3। तो फिर ये अमेंडमेंट आपके हिसाब से जो है गलत है। ठीक, बताएं फिर आगे इन्होंने काम करने तो बाद 6 महीने बढ़ा ले, चलो कोई गल नहीं, 6 महीने बढ़ा ले। इन्हों का कार्यकाल 15 जून 2000 ਨੂੰ खत्म हो रहा सी। इन्हों का कार्यकाल बढ़ के 15 मई 2001 हो गया। जब 15 मई 2001 हो गया तो इन्हों का कार्यकाल फिर खत्म हो गया, 6 महीने का बढ़ाया होया। असा इन्हों फिर लेटर दिता, इन्हों का कमेटी फिर इन्हें मीटिंग बुलाई। इन्हों का एजेंडा ही जी मीटिंग बुलाने का 22/7/2001 ਨੂੰ इन्हें फिर मीटिंग बुलाई, जबकि वो कार्यकाल खत्म हो चुका है। फिर इन्हें मीटिंग बुलाई, मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं था उनको। हाँ, पर फिर भी इन्हें मीटिंग बुलाई और भी इन्हें चुनाव का मुद्दा रखा और अमेंडमेंट, जबकि अमेंडमेंट करने का अधिकार सिर्फ जनरल ਨੂੰ है। इन्होंने हुण खत्म, जब कार्य खत्म हो गया तो अमेंडमेंट करने का अधिकार की है। जब इन्हों का कार्यकाल ही खत्म हो गया तो अमेंडमेंट करने का अधिकार नहीं। इन्हें उस विच 3 चीज़ां फिर कर लिया, अमेंडमेंट भी कर लिया, चुनाव की मतलब तारीख भी कोशिश कर ली। हुण जेड़े असी 6 सदस्य इन्होंने लिख के दिते ही कि भाई तुहाडा कार्यकाल खत्म हो गया है, तुसीं चुनाव कराओ, उन्होंने आजीवन सदस्यता ही खत्म कर दी है ना। अच्छा, 6 सदस्यों को बाहर कर दिया। कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। उस समय खाली खड़े हुए कि ये कंप्लेन करते हैं हमारी, अच्छा हमने इनको बाहर करते हैं। जब 22/7/2001 को मीटिंग बुलाई, जब 252 मेंबर हाजिर हुए, जिसमें 200 मेंबर 3 साल वाले और 52 मेंबर आजीवन। अब ये 52 मेंबरों में क्या इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया? मेरा ये कहना था इनसे, भाई आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, आप मेहरबानी करके इसका चुनाव कराया जाए। अब इन्होंने उस दिन मीटिंग में चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी। उस मीटिंग में हमको भी निकाल दिया, 6 जनों को जो चुनाव लड़ने वाले थे। उस मीटिंग में अमेंडमेंट भी कर लिया। अब अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं सर? देखो इनकी सोच कहां तक है। इस कमेटी का सदस्य जो साधारण मेंबर वही बन सकता है जो 10वीं पास होगा। आज लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में लूले, लंगड़े, बेले, कोई भी नीचे आदमी, सबको सदस्य वोट देने का अधिकार है। तो ऐसा क्यों साहब कि 10वीं पास ही होगा तो ही वो यहाँ का मेंबर बन सकता है? यह हमारी पूर्वजों की संस्था है। मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से मिली हुई है। हमारे बुजुर्ग कहां से लाएंगे? सर्टिफिकेट भी है। फिर कोई बात नहीं, आपने ये करा, फिर भी हमने इनको लेटर दिया कि आपने ये जो करा है ये गलत करा है, आप मेहरबानी करके इसकी फिर से मीटिंग बुला के और कार्रवाई करें। हमने कलेक्टर को लिख के दिया, रजिस्ट्रार को लिख के दिया, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब क्या होता है साहब, इन्होंने अमेंडमेंट के लिए रजिस्ट्रार को भेज दिया। रजिस्ट्रार ने 18/10/2001 को अमेंडमेंट भी कर दिया, जबकि हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है, ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। हमने 16/10 को भी एक ऑब्जेक्शन और लगाया 2001 में रजिस्ट्रार किया, तो भी रजिस्ट्रार ने नहीं सुनी। कोई सुनवाई नहीं करी, क्योंकि उस समय क्या था, यहाँ का जो उद्योग मंत्री था वो थे नाटा जी हमारे। नहीं, वो व्यक्तिगत आरोप वाला काम नहीं, नाटा जी थे। ठीक है। ये हमारी जो संस्था है ये उद्योग मंत्रालय में आती है, शासन में। ठीक है। तो नाटा जी मंत्री थे। हम मंत्री जी के पास गए, मैंने बोला देखो साहब ये गलत कर रहे हैं। मंत्री जी ने
हाथों हाथ हमको इनकी चुनाव की प्रक्रिया थी 19/11/2001 को। हमको 19 तारीख को स्टे मिल गया शासन से। अच्छा, और स्टे लेके मैं यहाँ आता हूँ देने के लिए। इधर कैमरे। हाँ, मैं स्टे लेके यहाँ आता हूँ, तो इसके पहले 18 तारीख को घोषित कर लिया इन्होंने चुनाव। अच्छा, मैं स्टे लेके भोपाल से यहाँ आता हूँ 19 को करने, कायदे से तो इनको 19 को करना चाहिए थी घोषणा चुनाव की। इन्होंने 18 तारीख को ही घोषणा कर दी साहब। 18 तारीख को चुनाव की घोषणा कर दी कि हम ये 7 जने जीत गए, विरोध में कोई भी नहीं, हमको बाहर निकाल दिया। चलो, ये कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। हम फिर रजिस्ट्रार के पास फिर गए, हमने अपील करी। अपील करने के बाद इसके बाद यहाँ पे एक उप रजिस्ट्रार है, इसके बाद भोपाल में रजिस्ट्रार है जो जिसके अंडर में ही आती है। उस समय तिवारी जी थे। हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद हमारी सुनी गई। सुनने के बाद हमारे को भी तारीख पे बुलाया गया, इनको भी बुलाया गया, किंतु परंतु सब चलता गया। अब हमने अपने पुरवे दिए, इन्होंने अपने पुरवे दिए, हमने सब कुछ करते रहिए। उसके बाद उद्योग मंत्रालय ने हमको 22/4 और 27/4 2 ऑर्डर दिए। 22/4 और 27/4 को 4 को 2002 को 2 ऑर्डर निकाले उन्होंने। इसमें इन्होंने ये क्लियर करा कि जो 18 तारीख को चुनाव हुए हैं, जो इन्होंने अमेंडमेंट करे हैं, जो इन्होंने हमको बाहर निकाला है, उसके पहले 17/10/2001 की स्थिति लागू की जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके अंदर ये हैगा कि हम भी अब वापस अंदर आ गए और चुनाव भी खत्म हो गए और अमेंडमेंट भी खत्म हो गया। पर इन्होंने कोई सुनवाई ना करते हुए, किन्होंने? कमेटी वालों ने। अच्छा, इस आदेश को नहीं माना? कोई मानते नहीं है, और आगे सीधा कोर्ट में। कौन आया कोर्ट में? वो लोग इसके खिलाफ। इसके खिलाफ हमने कलेक्टर को कंप्लेन करी, उनको कंप्लेन करी, फिर ये कोर्ट में आ गए। जब वहां से धारा 32 में, कोर्ट बोले तो कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। अच्छा, इंदौर हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में आ गए, क्योंकि पहले उप पंजीयन, फिर सचिव मतलब अपना भोपाल, फिर उद्योग मंत्रालय और फिर हाई कोर्ट। ऐसे इनकी कोर्ट ऐसे चलती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट में आ गए, ये भी आ गए। नहीं, हाई कोर्ट में आप गए या वो गए? हमने अपनी ये रखी ना, जो हमको निकाला इन्होंने, जो इन्होंने करा। आपके ये आदेश तो आपके पक्ष में हो गया। पक्ष में हो गया। फिर आप हाई कोर्ट, वो धारा 32 के अंतर जांच के आदेश हुए साथ में ही धारा 32 में जांच के भी आदेश हुए इनके। ठीक है, कि क्रियाकलापों की जांच की जाए। अभी आ गया हाई कोर्ट। वो लोग वो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए। आप नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। ठीक है, वही कंफ्यूजन। जब ये हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया। हाई कोर्ट में क्या डिमांड करी कि इस पे रोक लगाई जाए? इस पे ये जांच पे रोक लगाई जाए। ठीक है, जांच पे उन्होंने रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। हमने वापस इसको फिर से एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट में वेकेट हो गया। हाई कोर्ट में स्टे वेकेट हो गया। आपके मतलब फेवर में हो गया। अब जांच चालू हो गई। ठीक है, अब जांच चलते चलते जांच में भोपाल से उन्होंने एक नियुक्त करा बंदा। किसने नियुक्त कराई है? उद्योग मंत्रालय ने। अच्छा, शासन ने। हाई कोर्ट ने जांच के लिए अशोक नागर जी को नियुक्त करा। हाई कोर्ट ने करा? हाई कोर्ट नहीं, उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, इन्होंने स्टे कर दिया, स्टे वेकेट कर दिया। वेकेट करने के बाद इन्होंने वहां से आलोक नागर जी को नियुक्त कर दिया। आलोक नागर ये उस समय उज्जैन के रजिस्ट्रार थे। ठीक है, उप रजिस्ट्रार। अब साहब जांच चालू होने लगी। जांच चालू हुई तो फिर इन्होंने कोर्ट में वापस चले गए। हाई कोर्ट में कि भाई ये जांच रोकी जाए। अब रोकी जाए तो इन्होंने जब वहां से जांच का आदेश तो उद्योग मंत्रालय ने करे, तो उद्योग मंत्रालय में जांच चलती रही। इन्होंने नहीं, हाई कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया? हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया ना कि जांच चालू रहेगी। जांच तो उद्योग मंत्रालय के अंडर में थी ना। उनको बोला उद्योग मंत्रालय को हाई कोर्ट ने कि आप जांच करें इसकी। जांच चलती रही, जांच होती रही, जांच करते रहिए। इन्होंने भी
बात करते रहिए, हम भी बात करते रहिए, जो भी करते रहिए, हम अपने भोपाल जाते रहिए, ये भी जाते रहिए। अच्छा, लेके उद्योग मंत्रालय ने हमारे विरुद्ध फिर आर्डर दे दिया। आपके विरुद्ध दे दिया? हाँ। उद्योग मंत्रालय ने? हाँ। क्या आदेश दिया? आदेश ये दिया कि जो इन्होंने करा है वो सही करा है। अच्छा अच्छा। हम उसको लेके फिर हाई कोर्ट गए। ठीक है। हाई कोर्ट में लगी हुई थी, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में एक केस फिर और दायर करा गया 2010 में। किसने करा? 2009 में एक पिटीशन हमने लगाई थी, जो 2010 में फिर एक पिटीशन इन्होंने लगाई। किन्होंने? खालसा स्कूल ने। खालसा स्कूल ने कि भाई ये घड़ी घड़ी कंप्लेन करते हैं। आपका मतलब जो आपने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया था उसमें क्या मांग थी आप? हमको तो ये अमेंडमेंट कैंसिल किया जाए, ठीक है, और 6 सदस्यता बहाल की जाए, नियमावली से चुनाव कराया जाए। आपने ये मांग करी? हमने ये हाईकोर्ट के आगे रखी। ठीक है। वो लगाया था हमने 2045-75-2009 में। ठीक है। अब इन्होंने 20-65-2010 में फिर लगा दिया एक और केस। उन्होंने लगाया? उन्होंने खालसा कॉलेज के मंत्री ने, कि ये हर बात शिकायत करते हैं और हमने जो करा है सही करा है। अब उसका डिसीजन चलता रहा। अब ले दे के उसका डिसीजन जब आया तो उस समय दो जो पिटीशन थी दोनों क्लिप हो गई, क्लब हो गए। अब क्लब होने के बाद तो दो ही पिटीशन का ऑर्डर एक ही साथ बनना चाहिए। अब उसमें सतीश शर्मा जी ने 2065-9 वाली को तो डिसाइड कर दिया, और जिसमें ये घड़ी घड़ी कहते हैं कि गांधी जी को मजिस्ट्रेट साहब ने अनशन बोला, ब्लेम लगाया, जो ये बताते हैं ना, जो भाभी भैया ने यहाँ पे भी सुनाया था, धर्मशाला में भी जब मीटिंग हुई थी अमृतसर वालों के साथ में, और अभी भी जसवंत सिंह जी कह रहे हैं वहां पे कि इनको जसवीर सिंह गांधी जी को उन्होंने हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने प्रताड़ना करा। नहीं, उसको आप छोड़ दो। इस पे आगे बताओ। यही है ना, ये भी केस तो वही है ना साथ में। ठीक है। हाई कोर्ट के जज ने वो सेकंड पिटीशन पे निर्णय दे दिया। ठीक है। वो पिटीशन निर्णय लेने के बाद इन्होंने उसको पूरे फोटोकॉपियां करा के पूरे इंदौर में चलाई कि हाई कोर्ट ने इनको कह दिया कि ये गलत कर रहे हैं, हर बात शिकायत करते हैं, आपकी गलती है, जसवीर सिंह गांधी आपकी गलती है, कमेटी वाले आपकी गलती है। हमने डीबी में फिर हमने इसका विरुद्ध केस लगाया कि भाई जब दो पिटीशन थी तो आपने एक डिसाइड क्यों करी? डबल बेंच में आप गए। ठीक है, हाई कोर्ट डबल बेंच में। ठीक है। उस समय केमकर साहब और मूलचंद गर्ग जी थे। शांतनु केमकर जी और मूलचंद जी गर्ग जी। हमने अपनी पिटीशन वाल फिर लगाई। हमारे वकील थे सेठी जी, AK सेठी जी, उन्होंने लगाया कि भाई जब दो पिटीशनें चल रही है तो एक डिसाइड करने का मतलब। ठीक है। उन्होंने एक डिसाइड कर दी और एक खाली कर दी। तो शांतनु केमकर जी ने यह ऑर्डर करा कि 90 दिन के अंदर दोनों पिटीशनों का निर्णय किया जाए। ये आदेश उन्होंने किसको दिया? SC शर्मा को, सिंगल बेंच को? नहीं, वो कैंसिल कर दिया सिंगल बेंच का ऑर्डर। नहीं, ये 90 दिन में सुनवाई करके किसको बोला? सिंगल बेंच को, जो भी सिंगल बेंच आएगी। सिंगल बेंच को। ठीक है भाई, SC शर्मा सिंगल बेंच की सुनी थी। डीबी ने यह निर्णय दिया कि दोनों प्रकरण का सुनवाई 90 दिन में किया जाए। 90 दिन में करके डिसीजन किया जाए। और दूसरा कौन सा खारिज करा उन्होंने? नहीं, खारिज नहीं करा, जो इनका ऑर्डर था 2065 वाला जो ऑर्डर था उसको खारिज कर दिया, जो एक दिया हुआ था इन्होंने, उसको इसमें खारिज कर दिया। इसमें है नंबर, है ना? इसमें नंबर है, पिटीशन नंबर है 480/2012 और 490/2012। ये दो पिटीशन है हमारी, 45-75 और 20-65। इन्होंने जब हाईकोर्ट में हमने लगाई डीबी में तो उनका नंबर ही आया WP। ये दोनों ये लिखी हुई है, आपने ये ध्यान दो तो आपने लिखी 45-75 और 20-65। ये ऑर्डर है दोनों डीबी का, जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब क्या होता है साहब, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो फिर से सिंगल बेंच के पास जाएगा और डिसाइड करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर।